ट्वेल्थ के मेरे शेरों श्रेणियों, देखो ये फिजिक्स के जितने भी पेपर हैं इसमें मैंने देखा कि ससुरा ये इंपॉर्टेंट रूल मतलब आपके हर एक सेट में देखने को मेरे भाई मिलता है, हर एक सेट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट और आपकी जुबान पर, मजे की बात मेरे भाई, ये जुबान पर मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 10 मिनट के अंदर। पहली बात कि भैया कूलाम का नियम ये आपको याद होगा, पहला हेडिंग है, लेकिन कूलाम के नियम के बाद मेरे भाई जो गॉस का नियम आता है पहले उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ बोलना, किसी बंद गौसियन पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा है? बंद गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। रुको रुको, मैं तुमको ऐसे नहीं, मैं तुमको दिखाऊंगा ताबड़तोड़ पहले समझाते हुए, क्योंकि यहां पर मैं एक भी चीज नहीं लिखूंगा कि पूरा नियम, बस केवल छोटू सा ट्रिक से ताबड़तोड़ आप लोग गर्दा मचाओगे, ठीक है ना। देख भाई, गॉस का नियम आता है तो कहना किसी बंद गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। देखो हमने लिखा, सिर्फ ये लिखा फाई ई, लेकिन कितना मैंने हिंदी बोला? किसी बंद गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान नेट आवेश का क्या होता है भैया? 1/ε0 गुना होता है। एक कमजोर बच्चा भी, राकीब, नवाज, ये सब मेरे स्कूल के बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, वो भी देखेंगे तो उनको आ जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे तब, ठीक है ना। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसी के बाद जब पेपर में आएगा अर्थात करके ये लिखना और साथ ही साथ लिखना कि सर जी यहां पर ये नेट आवेश, ये तो हम लिखेंगे ही, साथ में ये भी दिखा देंगे वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है मेरे भाई। यहां पर ये दिखा देना तो तुम्हारा पूरा हो जाता है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है अब आपकी जुबान पर याद हो गया होगा, और इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। यदि मेरे स्कूल के बच्चे नहीं होंगे तो मेरे स्कूल वाले लिखे होते हैं, ठीक है ना, और हमने के बच्चे लिखे होंगे। अब देखिए अगला हेडिंग मेरे भाई, बच्चा कहता है सर जी किरचफवा का नियम भूल जाता है, पहला का वाला तो याद रहता है, पहला वाला मेरे भाई आप यहाँ पे जब एग्जाम में आएगा तो कहिएगा कि किरचॉफ मामा ने 2 नियम दिए थे, केसीएल और केवीएल। मतलब केसीएल का हो गया किरचॉफ करंट ला, और इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज ला। तो ये प्रथम नियम तो बड़ा इजी है, बच्चों को याद रहता है कि बोलो मेरे साथ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, कौन वाली भैया? मिलने वाली, देखो ये मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का मान। बोलो मेरे साथ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, न तेरी वाली न उसकी वाली, मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का मान। बीजगणितीय योग सही क्या होता है? अलजेब्रिक सम, मतलब चिन्ह सहित, मतलब जो जंक्शन की तरफ आएगी प्लस में, जो जाएगी माइनस में। जो कैसे बोलते हैं, मान लो ये आ रही है I1, ये भी आ रही है I2, ये जा रही है I3, ये I4 और ये I5। तो देखो, तो इतना लिखने के बाद कहोगे I1 आ रही है प्लस में, I2 आ रही है प्लस में, I3 जा रही है तो प्लस लिख के यहाँ लिखेंगे माइनस लिखेंगे, I4 जा रहा है तो प्लस लिख के लिखेंगे माइनस लिखेंगे। देखो I5 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस मेरे भाई, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो किसी संधि बिंदु पर, बोलो मेरे साथ, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का मान क्या होता है मेरे भाई? मोतीचूर का लड्डू होता है। और साथ ही साथ में लिखना भैया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाली धाराओं का योग, देखो कौन आ रहा है? I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I5 भी आ रहा है, ठीक है ना। अब बराबर क्या होगा? देखो जो जा रहा है संधि से दूर, तो I2 जा रहा है, I3 भी जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर I4 भी जा रहा है, ठीक है ना। I2 क्या, I1, I3 और I4, ठीक है ना। मतलब जो आ रही है उसको लिखो एक तरफ, जो जा रही है उसको लिखो, लेकिन यहाँ पर तब आने वाली धाराओं का, अब यहाँ बोलोगे योग बोलोगे, क्या बोलोगे? योग बोलोगे, और यहाँ बोलते थे, ठीक है ना, बीजगणितीय योग। ध्यान देना, ठीक है इस बात को। अच्छा, प्रथम नियम के बाद द्वितीय नियम थोड़ा सा बच्चों को लगता है टेढ़ा, बोलोगे ना, बोलो मेरे साथ एक बार बोल लो 10 सेकेंड। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का मान मोतीचूर का लड्डू होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो भैया सेकेंड नियम क्या होता है? सेकेंड नियम में देखो यहाँ पे इसको याद करो, सिग्मा I इंटू आर इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना, EMF,
ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। सेकेंड नियम है, अब इसको सर जी कैसे बोलेंगे, ध्यान देना मेरे भाई, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो ऐसे बोलिएगा कि किसी बंद पास में, किसी क्लोज लूप में, अच्छा क्लोज भाई तार है तो तार बीच से काटोगे थोड़ी, पूरा सर्किट बंधा हुआ है, ठीक है ना, क्लोज लूप। तो किसी बंद पास में, आओ आओ बोलो, अरे आई है यार, तो बहने वाली धारा, हाँ हाँ, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और इसी के संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध मतलब इंटू आर, संगत प्रतिरोधों के भैया गुणनफलों का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का मान। अच्छा सर जी भूल गया, किसी संधि बिंदु, सॉरी ये किसी बंद पास में, बोलो किसी बंद पास में बहने वाली धारा, इसको देख बोलो, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का मान। हो गया, उसी बंद पास में, उसी क्लोज लूप में, हाँ, जुड़े विद्युत वाहक बलों के योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब पहले देखेंगे आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर पहले खोज लेंगे, उसका बीजगणितीय योग जब कर लेंगे तो फिर देखते हैं कि उसमें कितना सेल बैटरी है, ठीक है ना, उसके बीजगणितीय योग का मान लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर पूरा मसाला है तो वो बाद में, ठीक है ना, मन करेगा तब पिक्चर बना देना, क्योंकि मैंने कहा 10 मिनट के अंदर भाई ना ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बोलोगे एक बार और बोलो, 10 सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड में बोलो, किसी बंद पास में, बोलो मेरे साथ, किसी बंद पास में बहने वाली, बोलो बोलो, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का मान, क्षमा कर दो, उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक मेरे भाई, सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ससुरा यहाँ पर आता है एम्पियर का नियम। कौन सा नियम मेरे भाई, एम्पियर का नियम बच्चा भूलता है। एम्पियर का नियम क्या होता है, ध्यान देना, ये देखो ऐसे बनता है, वेक्टर बी बनता है, यहाँ पे डीएल रहता है और यहाँ पर म्यू नॉट आता है इंटू आई आता है। तो इसी को देख के बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं भाई, ठीक है, चुंबकीयशीलता बोलते हैं, चुंबकीयशीलता, रुको रुको मैं बता रहा हूँ, याद हो जाएगा जुबान पर, और धारा बोलते हैं, ठीक है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। जान लो मेरे भाई, जहां पर लगा है डीएल मतलब रेखीय, तो ऐसे बोलिएगा कि किसी बंद चुंबकीय पाथ में, ठीक है ना, लूप में चुंबकीय क्षेत्र का, देखो चुंबकीय क्षेत्र का बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अच्छा, निर्वात की चुंबकीयशीलता और बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये बंद लूप में देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, रेखीय समाकलन, उसी बंद पास में, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ये क्या कहते हैं, निर्वातशीलता, निर्वात की चुंबकीयशीलता और बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, सिंपल सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बोलिए ये क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता है और ये क्या है, बहने वाली धारा है कि गुणनफल के बराबर होता है, बस, ठीक है ना, अपने फेर से मिलाना हो जाएगा, ठीक है ये। अच्छा चल भाई, उसके बाद तुम्हारा आता है इसी में भैया ओम का नियम, बच्चा भूलता है, भूल देगा नहीं मेरे भाई, गर्दा मचा देगा, कहेगा यदि, इसको गाना गा के बोलना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब मेरे भाई हो गया कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई परिवर्तन मत करो, प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो देखोगे हमेशा विभवांतर और बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है नियतांक होता है। क्या होता है मेरे भाई, नियतांक होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और ये बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम लोग आर कहते हैं, आर का जन्म हो गया, प्रतिरोध कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं आई प्रोपोर्शनल वी भी कहते हैं, कुछ लोग वी प्रोपोर्शनल आई भी बोलते हैं मेरे भाई, तो ऐसे भी कर देना, सबसे अच्छा है यही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, हमेशा विभव या बोलिएगा विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं।
जो ओम के नियम का पालन करता है ओमी पथ कहलाता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अनओमी पथ कहलाता है। ये रेखी अभिलक्षण है, ये अरेखी अभिलक्षण है। खेला खत्म मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आता है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम मेरे भाई, बायो-सेवर्ट का नियम बच्चा कहेगा सर जी देखो ये बन गया तार, अब इसके लिए अल्पांश लंबाई ले लो। पढ़े होगे तो आपको आ रहा होगा। देखो ये हो गया अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक मेरे भाई, मान लो बिंदु P है, इसकी लंबाई मेरे भाई क्या कर दो, यहाँ पर ये कर दो डेल्टा L, यहाँ पे करंट दे दो I, ठीक है ना, यहाँ पे दूरी कर दो R, कोण हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आपको याद करना है, आपको ऐसे लिखना है कि सर जी डेल्टा B का फार्मूला होता है ना म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर का। बस इसको याद करो, तुम एक पेज लिख दोगे, इसको याद करो एक पेज लिखो। कैसे लिखोगे कहिएगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, इसको याद रखना। अब इसी को देख के नकल करना कि अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो इस सीधे में ना, जो सीधे में होता है उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। देखो और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है डेल्टा L के भी होगा अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा साइन थीटा के भी होगा अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 3। और देखो अरे भाई देखो ये नीचे है तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर कर देना, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इन सभी को जब मिलाओगे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर ये वाला मसाला लिख देना। यही है बायो-सेवर्ट, यही है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। क्या बोलोगे, किसी अल्पांश लंबाई के कारण, लंबाई तो भाई बहुत सारा है लेकिन छोटे से अवयव के लिए, ठीक है, डेल्टा L के लिए देखोगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो ये कहाँ से लिखोगे, यहाँ से चुराओगे, ठीक है, चुरा लेना 500 में, ठीक है। देख भाई I डेल्टा L साइन थीटा नीचे 1/r स्क्वायर, ठीक है, मिलाने पर यही लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आता है मेरे भाई फैराडे का नियम, कि इसका भैया फैराडे का नियम, क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स मेरे भाई। फैराडे के 2 नियम होते हैं मेरे भाई, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह नियम वाला में, ठीक है ना। पहला का नियम मेरे भाई ये होता है, देखो EMF का जो मान होता है, EMF बोले तो विद्युत वाहक बल जो होता है, ठीक है ना। ये देखो ये डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी ये निगेटिव होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, इसको बोलते हैं परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि सर जी यदि मान लीजिए टर्न यदि यन है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यन डी, कुछ लोग d5 बोलते हैं, d5/dt, ठीक, ये भी बोलते हैं। प्रथम नियम दिखा देना, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद मेरे भाई एक तो सेकेंड नियम क्या बोलता है, सेकेंड नियम में कहना ये भाई देखो प्रेरित EMF जो होता है और प्रेरित धारा जो होती है, मतलब जो आ रहा है करंट वोल्टेज, ठीक है ना, EMF और करंट, ठीक है ना, यह ससुरा उसी का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। तो कहिएगा कि सेकेंड नियम में बोलिएगा फैराडे के सेकेंड नियम में कि प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। पापा ने पैदा किया, पापा का विरोध कर रहे हो तो उसे ही लेंज का नियम ऐसे बोल सकते हो, मतलब लिखना नहीं, ठीक है ना। प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसे हम लोग जो लेंज का नियम भी कहते हैं, सेकेंड नियम को क्या कहते हो, लेंज का नियम भी कहते हैं मेरे भाई, लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट में मेरे भाई देखो मैंने कहा था शुरुआत में हम बताएंगे कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम बच्चा जानता है कि दो आवेशों के मध्य, क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल मेरे भाई, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग के, बोलो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मेरे सेज बाजू पढ़ना है तो आप लोग एकदम देखिए बिंदास होकर देखिए, फार्मूला बस याद रखिए यार, गर्दा मत जाएगा। कहिएगा अरे सर जी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर कुलाम मामा का है, इसको हटाना है। तो इसको हटाओगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ होता है, ये हो गया। ये
गॉस का नियम बोलना होगा तो ये कुल वाला बोल देना, ठीक है ना। नेट आवेश का ये गुना होता है, ठीक है ना। एम्पियर का बोलना है मेरे भाई तो बी डी एल बोल दो, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है मेरे भाई म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, ओम का नियम बोलोगे तो वी बाई आई इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, ये आर बोल देना, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, किरचॉफ का नियम बोलोगे, प्रथम नियम सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, मतलब किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, सब झोंक देना मेरे भाई। सेकंड नियम में क्या होता है, आई इंटू आर ये सिग्मा लगा के सिग्मा ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। ये लिख देना मेरे सिर बाजू, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम अभी तुम बोले हो, ठीक, क्या बोले हो, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, सब मेरे भाई, कुछ नहीं है रे बाबा, कुछ नहीं है। फैराडे का नियम अभी बोले हो, ईएमएफ का मान क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और सेकंड में क्या बोले हो कि ससुरा हुआ उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, खेला खत्म, बस क्या है भाई, ठीक है ना। घंटा घंटी दबाओ, लाइक वाइक करने का मन हो तो कर देना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो क्लास 12 फिजिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी नियम, ठीक है ना। चला है, गर्दा गर्दा मच जाएगा। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे भाई।